कभी हम किसी पारिवारिक समस्या या फिर आर्थिक परेशानी से होकर गुजर रहे होते हैं, या फिर कभी हमें हमारा सपना जो है ना वो पूरा होता असंभव सा दिखाई देता है। अब ऐसे समय में हमारे लिए हिम्मत हार जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उस मुश्किल समय में हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। उस मुश्किल समय में हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। और कभी कभी हम ऐसा भी उस मुश्किल समय में रहकर सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बारी क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। एक्चुअली ठीक ऐसा ही जो बातें इस समय मैं आपसे कर रहा हूं, ऐसा ही जो था उस समय में इजराइलियों का मन था। इजराइली जो थे वे पिछले कुछ सालों से जंगल में रह रहे थे। वो लाखों की गिनती में थे जो अपने वादे की धरती की ओर, कनान देश की धरती की ओर चले जा रहे थे। वे इस बात से तो बहुत ज्यादा आनंदित थे कि वे अब और ज्यादा मिस्र के गुलाम नहीं है। इस चीज को लेकर वो बहुत आनंदित थे, बहुत ज्यादा। लेकिन वो जंगल की यात्रा के लिए भी तैयार नहीं थे। उनके पास उन जंगल में अपनी रक्षा करने के लिए कोई हथियार नहीं था। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। उनके पास खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए जो आवश्यक साधन होते हैं वो नहीं थे। शायद इसलिए उन्होंने उस जंगल के सफर में बार बार मूसे पर दोष लगाया। वो मूसे पर बार बार कुड़कुड़ाए। उन्होंने मूसे को लेकर बार बार शिकायतें की कि मूसे तू क्यों हमें जंगल में मरने के लिए ले आया है, तू क्यों हमें जंगल में सच में मरने के लिए, यहीं पर हमें गाड़ने के लिए तू ले आया है। अब उस बीच में परमेश्वर उन इजराइलियों को कई आज्ञाएं देते हैं। इन सब बातों के बीच में परमेश्वर जो है ना उन इजराइलियों को कई नियम देते हैं। और फिर आज के इस अध्याय 6 में परमेश्वर जो है वो मूसे से कहते हैं कि मूसे तू अब हारून के पास जा, हारून और उसके पुत्रों को कह कि वे इजराइलियों को जाकर आशीर्वाद दें और उन्हें जाकर ये आशीर्वाद दें कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि तू इस्राएलियों को जाकर हारून को कह, उसके पुत्रों को कह कि वो लोग जो कुड़कुड़ा रहे हैं ना इस समय, तू उनको जाकर कह कि ये आशीर्वाद तुम्हें परमेश्वर दे रहा है। याद रखिए ये आशीर्वाद जो है ना, ये वचन जो है ना, ये वचन मूसे का वचन नहीं है जो उसने इजराइलियों को कहा है। ये वचन हारून का वचन नहीं था, ये वचन परमेश्वर का वचन था। ये वचन परमेश्वर का वादा था उन अपनी प्रजा के लिए जिनको लग रहा है कि वो इस समय अकेले हैं, उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। परमेश्वर उस अपनी प्रजा से ये वादा कर रहा था जो कुड़कुड़ा रहे हैं। उस समय उन इजराइलियों का ध्यान जो था ना सिर्फ समस्या पर था, उनकी अपनी कमी घटी पर था कि उनके पास क्या कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं? उनका ध्यान सिर्फ अपनी कमी घटी पर था कि उनके पास क्या कुछ नहीं है, इसीलिए वो कुड़कुड़ा रहे थे। पर जो उन इजराइलियों के पास था उसकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एक्चुअली ये हम इंसानों की कमजोरी है। जो हमारे पास में है हम उसको लेकर धन्यवाद नहीं करते, जो हमारे पास नहीं है ना उसको लेकर हम कुड़कुड़ाते हैं। अब ऐसे समय में परमेश्वर का वचन जो है ना वो मूसे के पास आता है। वो मूसे से कहता है कि तू हारून और उसके पुत्रों के द्वारा उन लोगों को ये बात समझा कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। किस चीज को बदलना होगा? अपने दृष्टिकोण को। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम उन लोगों को जाकर बताओ कि तुम्हें किसी चीज की घटी में नहीं हो, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, किसी चीज की घटी नहीं है। तुम अपने आप को भटकता हुआ समझ रहे हो, तुम भटक नहीं रहे हो, तुम नुकसान में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। परमेश्वर के मुख का प्रकाश तुम पर चमक रहा है, तुम पर जाकर ये उन लोगों को जाकर बता। ये परमेश्वर का मुख का प्रकाश जो है ना उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है। ये परमेश्वर के मुख का प्रकाश जो है ना उसकी कृपा को दर्शाता है, उसके अनुग्रह को और उसकी सुरक्षा को दर्शाता है।
आप सोच सकते हैं कि मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, आप सोच सकते हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, मैं इस मुश्किल से, इस परेशानी से मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा। सच में आप भी ऐसा सोच सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा सच में सोच रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन मुश्किलों से, इन परेशानियों के दलदल से आप अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकते। फिर से मैं बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपने गलत सुना हो। आप इन मुश्किलों के दलदल से, इन परेशानियों के दलदल से, इन दुखों के दलदल से आप अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है मालूम है आपको? और वो खुशखबरी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं। मुश्किलें बहुत है आपके जीवन में, परेशानियां बहुत है आपके जीवन में, दुख बहुत है आपके जीवन में, पर उन दुखों के बीच में भी आप अकेले नहीं हैं। ये आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर आपके साथ है, ये आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, ये आपके लिए खुशखबरी है। हालेलुया। परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है, वो आपको सामर्थ्य दे रहा है, वो आपको आगे बढ़ा रहा है। अब आपके जीवन के द्वारा वो सच में कार्य कर रहा है, कार्य। ये आपके लिए खुशखबरी है। जब आप अपने सपनों को देखते हैं तो हो सकता है कि परिस्थितियां आपको आपके खिलाफ लगती हों। आपको लगता हो कि आपके पास कोई पहचान नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके पास कोई भी संसाधन नहीं है। लेकिन आज आपको यह जानना होगा कि आपके पास एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी समझ से बिल्कुल परे है। ऐसी सामर्थ्य आपके साथ है। आपके साथ में एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपको सफल बना रही है। आपके साथ में एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपको आगे चला रही है, जो आपको सफलता की ओर लेकर जा रही है, जो आपको आपकी योग्यताओं से आगे बढ़ा रही है। आपके साथ एक ऐसी सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य कुछ और नहीं है, वो सामर्थ्य है परमेश्वर की। वो सामर्थ्य है परमेश्वर के मुख का प्रकाश जो आप पर चमक रहा है, आप पर। और परमेश्वर के मुख का यही प्रकाश आपको दूसरों से अलग बनाता है। यही प्रकाश आपको उसके उद्देश्य की ओर आगे बढ़ाता है, आगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्रकाश जो है ना, किन लोगों पर चमकता है मालूम है? परमेश्वर के मुख का प्रकाश उन लोगों पर चमकता है जो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाकर रखते हैं, जो सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो खुद को दूसरों के सामने भी खुलकर कहते हैं कि हाँ, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला प्रभु का विश्वासी हूं। उन लोगों पर परमेश्वर का प्रकाश जो है ना, वो भरपूरी से चमकता है। जिस समय हम उत्पत्ति अध्याय 6 को देखते हैं तो अध्याय 6 में जल पर प्रलय आने से पहले परमेश्वर ने नूह को जहाज को तैयार करने की बात कही थी। उस जो जहाज को तैयार करना था जल प्रलय आने से पहले, उस जहाज का हर एक स्ट्रक्चर जो था ना, वो परमेश्वर ने नूह को बताया था कि तूने जहाज इस तरह से तैयार करना है, तूने जहाज ऐसे तैयार करना है। जिस समय इस बार वचन की तैयारी की तो उस समय एक बात के बारे में तो पहले भी बहुत बारी ध्यान दिया था, पर एक चीज नई जो है उस वचन के अंदर दिखाई दी। सच में उस जहाज का स्ट्रक्चर जो था ना, वो बहुत ज्यादा अजीब था। उस जहाज के स्ट्रक्चर में दो चीजें जो बहुत अजीब थी, वो क्या थी मालूम है आपको? जो मुझे दिखाई दी वो ये थी, पहला कि उस जहाज में हैंडल नहीं था कोई भी। उस जहाज को कंट्रोल करने के लिए कोई भी हैंडल नहीं था, कोई भी पर्दा नहीं, पतवार नहीं लगी हुई थी कि हाँ, जिस समय यानी कि आंधी आए, तूफान आए, उस समय सच में इस तरफ को खतरा है तो जहाज को इस तरफ को मुंह मोड़ सकता है, वैसा कोई भी हैंडल उस जहाज में नहीं लगा हुआ था। और दूसरी चीज, उस जहाज में सिर्फ एक खिड़की लगी थी, एक, और वो खिड़की भी साइड की तरफ को नहीं लगी थी, वो खिड़की भी ऊपर छत की तरफ को लगी हुई थी। वचन में बताता है कि जहाज में एक खिड़की बनाना ये परमेश्वर ने नूह से कहा था। और
इसके एक हाथ ऊपर छत बनाना, यानी कि ये खिड़की जो है ना वो साइड की तरफ को नहीं लगी हुई, ये खिड़की जो है ना वो छत से एक हाथ नीचे लगी हुई है, यानी कि ऊपर की तरफ को लगी हुई है, ऊपर की तरफ को। अब क्यों जहाज की दिशा को कंट्रोल करने के लिए क्यों परमेश्वर ने नूह को जहाज में हैंडल को बनाने के लिए मना कर दिया होगा? क्यों? उसका कारण जो है ना बहुत ज्यादा सरल है, क्योंकि परमेश्वर खुद उस जहाज का हैंडल था इसलिए। और जिस समय वो हैंडल करता है तो दूसरे किसी भी हैंडल की जरूरत नहीं पड़ती है। और परमेश्वर ने खिड़की जो है क्यों ऊपर की तरफ को लगाई थी? क्यों साइड में नहीं लगाई, नीचे नहीं लगाई, क्यों ऊपर की तरफ को खिड़की लगाई? शायद उसका कारण यह था कि नूह उस जल प्रलय के समय में अपना ध्यान जो है ना वो संसार की तरफ को ना रख सके। बाहर कितना तूफान भयंकर आ रहा है उसकी तरफ को अपना ध्यान ना रख सके, मुश्किलों की तरफ को वो अपना ध्यान ना रख सके, वो जल प्रलय की तरफ को अपना ध्यान ना रख सके, बल्कि उसका ध्यान उस जल प्रलय के समय भी ऊपर की तरफ को लगा रहे, परमेश्वर की तरफ को लगा रहे। शायद इसलिए परमेश्वर ने उस जहाज की खिड़की जो है वो ऊपर की तरफ को लगाई थी। हालेलुया। कठिन समय में जब आपको भी डर लगे ना और आपको आगे का रास्ता ना दिखाई दे, तब आपको भी अपनी नजरें ऊपर की ओर उठानी है। किस ओर उठानी है? ऊपर की ओर, प्रभु यीशु की ओर आपको अपनी नजरें लगानी है। जब आप अपना ध्यान अपनी समस्या की ओर नहीं, यीशु मसीह की ओर लगाकर रखेंगे ना, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। जब आप अपना ध्यान समस्या की ओर नहीं, प्रभु यीशु की ओर लगाकर रखेंगे, तब परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है। हालेलुया। आइए एक बार अपने साथ वाले से कहें, परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 80 को जब हम देखते हैं तो उस अध्याय 80 के अंदर भजनकार जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसा हुआ था। उसे उस समय में विरोध का सामना करना पड़ रहा था और वो ऐसे शत्रुओं का सामना कर रहा था जो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बहुत ज्यादा। ऐसे समय में उसकी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। भजन संहिता 80 में उस भजनकार की यह प्रार्थना थी। भजन संहिता 80 जो है ना वो एक छोटा सा भजन है, 19 आयतों के शायद आसपास का भजन है, पर उस भजन के अंदर, वो छोटे से भजन के अंदर जो है ना आसफ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार दोहराता हुआ परमेश्वर से कहता है कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार होगा। 7 नंबर आयत में भी कहता है कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार होगा। आगे 19 नंबर आयत में भी कहता है कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार होगा। सच में हम इस भजन 80 में भजनकार आसफ का विश्वास जो है ना वो देख सकते हैं। इस भजन के अंदर आसफ जो है ना वो विश्वास के साथ क्या कह रहा है मालूम है आपको? इन आयतों के द्वारा कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार होगा। वो अपने विश्वास को दिखाता हुआ वो कह रहा है लोगों से कि यहां हम बाहर से मजबूर और कमजोर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमें एक राज की बात मालूम है, और वो राज की बात यह है कि परमेश्वर के मुख का प्रकाश हम पर है। वो राज की बात यह है कि वो हमारी रक्षा कर रहा है। वो राज की बात यह है कि वो हम पर अपनी कृपा करेगा। और वो राज की बात यह है कि वो हमें संभाल कर रखेगा ही रखेगा। ये आसफ का विश्वास था, ये उस भजनकार का विश्वास था। आज यही विश्वास आपको भी अपने अंदर लेकर आना है। इसी विश्वास में आपको भी आगे बढ़ना है। आपको यह विश्वास करना है कि आज आपके सामने जो मुश्किल है ना, जिस मुश्किल को आज आप अपने जीवन में झेल रहे हैं, वो मुश्किल आपको नष्ट करने के लिए नहीं आई है। वो बीमारी आपके जीवन में परमेश्वर के मकसद को पूरा करने से नहीं रोक सकती। आपको इस बात पर विश्वास करना है। आपका वो बुरा अनुभव जो आपने कुछ समय पहले किया था वो आपको नहीं मिटा सकता, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर आपके जीवन का नियंत्रण कर रहा है।
उसके मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है और ये मुख का प्रकाश उसकी कृपा को दर्शाता है। ये उसके मुख का प्रकाश आपके जीवन में उसकी चंगाई को दर्शाता है। ये उसके मुख का प्रकाश आपके जीवन में जीत की घोषणा करता है। हालेलुया। हो सकता है कि आप उसके मुख के प्रकाश को देख ना पा रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि पास्टर जी तो कह रहे हैं कि परमेश्वर के मुख का प्रकाश मुझ पर चमक रहा है, मुझ पर चमक रहा है, पर वो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आप अपने मुख के प्रकाश को ना देख पा रहे हो, लेकिन आज आपको विश्वास की नजरों से देखना है कि परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है। आज परमेश्वर आपको याद दिलाता हुआ कहता है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आज आपको याद दिलाता हुआ कह रहा है कि तू कमजोर नहीं है, तुझ में मेरी सामर्थ है। परमेश्वर आज आपको याद दिलाता हुआ कह रहा है कि तू पूंछ नहीं है, मैंने तुझे सिर ठहराया है, सिर। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे रुकने के लिए नहीं, मैंने तुझे आगे बढ़ाने के लिए मैंने तुझे चुना है। तेरे मेरे मुख का प्रकाश तेरे ऊपर चमक रहा है, तेरे ऊपर चमक रहा है, तेरे ऊपर चमक रहा है। मूसा इस्राएलियों के साथ जंगल का सफर जो है ना वो तय कर रहा था। वहां पर वो 40 दिनों तक परमेश्वर के कहे अनुसार सीने पर्वत पर परमेश्वर के साथ अकेला रहा। ध्यान से सुनिए, 40 दिनों के लिए वो सीने पर्वत पर परमेश्वर के कहे अनुसार परमेश्वर के साथ अकेला रहा, अकेला गुप्त में रहा, गुप्त में। वहां उसे 10 आज्ञाएं मिली और वचन में बताता है कि 40 दिनों के बाद जब मूसा सीने पर्वत से नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर इतना तेज और इतना प्रकाश था कि लोग जो थे ना उसके करीब जाने को भी डर रहे थे। निर्गमन की 34 नंबर आयत को जब हम देखते हैं, 34 नंबर अध्याय की 29 और 30 नंबर आयत को हम देखते हैं तो उसमें साफ साफ परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। वचन कहता है कि मूसा के साथ बातें, यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से क्या निकल रही थी? परमेश्वर का प्रकाश उसके चेहरे से निकल रहा था, किरणें निकल रही थी। पर वो किरणें निकलने का कारण क्या था? यहोवा से वो बातें कर रहा था। बातें करने के कारण जिस समय आप भी परमेश्वर यहोवा से बातें करेंगे, जिस समय आप भी अपना समय निकालकर परमेश्वर के साथ बातें करेंगे, यीशु मसीह के साथ बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, गुप्त में जाकर बातें करेंगे, तो सच में आपके चेहरे से भी वो किरणें निकलेगी जिन किरणों को देखकर लोग घबरा जाएंगे, जिन किरणों को देखकर लोग सच में हिल जाएंगे। और जिस समय ये किरणों को, उन किरणों को हारून देखता है, इजराइल के लोग देखते हैं कि हाँ मूसा के चेहरे से सच में प्रकाश निकल रहा है, मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तो वो सब लोग उसके करीब जाने से भी डरते हैं। उस ज्योति को देखकर लोगों के मन में मूसा के प्रति भय और आदर उत्पन्न हो जाता है। कुछ इजरायली जो थे ना वो मूसा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग अपनी मन मर्जी करना चाहते थे, जो उन्हें ठीक लगता था वो लोग वो करना चाहते थे। पर परमेश्वर का जन मूसा उन्हें बार बार सही रास्ते पर लेकर आने के लिए कहता था, सही रास्ता उन जब उनको दिखाता था तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे। पर वो जो लोग उन्हें मूसा को पसंद नहीं करते थे ना, वो भी मूसा से उलझना ठीक नहीं समझते थे। क्यों वो मूसा से बहसना ठीक नहीं समझते थे? क्योंकि उन्हें उसमें परमेश्वर की महिमा को चमकता हुआ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि सच में मूसा में परमेश्वर की महिमा चमक रही है। कहीं पर हम ऐसा ना हो कि हम इसके साथ उलझे और हम पर अलग जो है कुछ हमारा नुकसान हो जाए। तो इसलिए वो लोग भी मूसा से बहस नहीं करना चाहते थे। आप भी अपने जीवन में ऐसे समूह से गुजरते हैं जब लोग आपको कम समझते हैं, या फिर जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, या फिर लोग आपकी कदर नहीं करते।
लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका समय जो है ना वो आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। परमेश्वर जानता है कि उसने आपको कब और कैसे प्रकाशित करना है, अपना उजाला आपके द्वारा कैसे दूसरों को दिखाना है, वो जानता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग आपको गिराना चाहते हैं ना, वो आपके परमेश्वर उनको उनके सामने आपको उठाएगा। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, जो लोग आपको असफल देखना चाहते हैं ना, वो परमेश्वर उनके सामने आपको सफल करेगा, उनके सामने। हो सकता है कि वो आपके रिश्तेदार हो सकता है कि वो आपके पड़ोसी भी हो सकता है कि वो कोई दूर कोई रहने वाला कोई इंसान हो। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उन सब के बीच में वो आपको आपके दुश्मनों के बीच में खड़ा कर चमकाएगा। जितना वो लोग आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में जितना वो लोग झूठ बोलेंगे, जितना आपके बारे में झूठी और गलत बातें करेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा उठाएगा और उनके सामने ऊंचा उठाएगा। याद रखिएगा इस बात को। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये सब कुछ आपकी ताकत से नहीं होगा, ये सब कुछ जो है ना आपकी कोशिशों से नहीं होगा, परमेश्वर का अद्भुत प्रकाश के द्वारा होगा। उस प्रकाश के द्वारा जो आप पर चमक रहा है, आप पर। आपका काम जो है ना सिर्फ ये है कि आप अपने मन में परमेश्वर का भय रखें। आपका जो काम है ना सिर्फ अपने मन में परमेश्वर का आदर रखना है, अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान देना है, अपनी सोच और अपने विचारों में हर समय उसे अपने साथ में रखना है। ये आपका काम है। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसके मुख का प्रकाश आप पर चमकने लग जाता है। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 34 की 5 के अंदर भजनकार कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आमीन। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है, ये परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आप पर अपनी कृपा करता है, जो आपको आगे बढ़ाने के नए नए मौके देता है, जो आपको हर एक परेशानी से लड़ने की ताकत भी देता है। यहां पर एक और जरूरी बात पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। जब मूसे सीने पर्वत से उतरा तब उसने ये नहीं सोचा कि उसने प्रभावशाली दूसरों को दिखाना है। मूसे ने ये नहीं सोचा कि हाँ उसने अपना रुतबा जो है ना वो दूसरों को दिखाना है। मूसे ने सीने पर्वत से उतरने के बाद ये नहीं सोचा कि हाँ मैंने उन सबको अब दिखाना है कि मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हें लीड करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने उन्हें दिखाना है। उसने एक बार भी इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया मालूम है आपको? उसका कारण यह था कि परमेश्वर की जो महिमा थी वो उस पर चमक रही थी। परमेश्वर का जो प्रकाश था वो उस पर चमक रहा था। परमेश्वर का प्रकाश वो प्रकाश है जो उसे उजागर कर रहा था, जो उसे दूसरों से अलग बना रहा था, जो उसे चमका रहा था। वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसका प्रकाश उसमें चमक रहा है। थोड़ी देर पहले हमने वचन देखा था, वचन को फिर से जब घर में जाकर पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि उसमें प्रकाश चमक रहा था, पर वो नहीं जानता था। वो सिर्फ इतना जानता था कि परमेश्वर के साथ वो है, वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। याद रखिए, मूसे ने खुद को प्रकाशित करने के लिए मेहनत नहीं की, वो सिर्फ परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और पीछे से परमेश्वर का प्रकाश मूसे पर चमक रहा था। पर उस प्रकाश के बारे में मूसे को नहीं मालूम था, दूसरे सब लोग उस प्रकाश को मूसे पे देख रहे थे। हालेलुया। क्या आपने कभी रात को चांद को कभी देखा है? चांद देखने में कितना सुंदर लगता है। सच में रात के समय में अंधकार में चांद जो है ना वो दूर से चमक रहा होता है, दूर से। पर क्या आपको यह मालूम है कि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती? क्या आपको मालूम है? वो चांद जो है ना वो एक अंधकार का गोला है, अंधकार का। उसके पास अपनी रोशनी नहीं है, वो एक अंधकार का गोला है, पर फिर भी वो चमकता है। फिर भी
अंधकार का गोला होने के बावजूद भी चांद चमकता है। मालूम है आपको कैसे? सूरज की रोशनी से वो चमकता है। उसकी अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी से वो चमकता है। सूरज को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है आपको? सन कहते हैं, SUN, सन। जब सूरज की किरणें चांद पर पड़ती हैं तो चांद जो है ना वो चमकने लगता है और ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। चांद जानता है कि उसे चमकने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी मेहनत से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्रोत सूरज जो है ना वो उसे चमकाएगा। उसे इस बारे में मालूम है। उस चांद के पास कोई बल्ब नहीं है, उसके पास कोई जनरेटर नहीं है, उसके पास बिजली घर नहीं है, परंतु फिर भी वो हर दिन हर साल लगातार चमकता रहता है। हर रात को वो चमकता है, हर रात को, क्योंकि उसका स्रोत जो है ना वो सन है। सन, याद रखिए, चांद अपनी क्षमता पर नहीं, वो अपने स्रोत पर निर्भर है और सन उसका स्रोत है। उसकी सारी सुंदरता जो है ना, उसकी सारी चमक सूरज से आती है, सूरज से। अगर सूरज ना होता तो ये चांद भी अंधकार में पड़ा होता। सूरज का प्रकाश उस अंधकार में रह रहे चांद को प्रकाशित करता है। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं आपसे? इस समय मैं आपको यह बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर ये वाला सन जो है ना, ये वाला सन अगर चांद को प्रकाशित कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी अपना सन दिया है, और वो सन यीशु मसीह है। यीशु मसीह, जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो उस यीशु का प्रकाश जो है ना वो आप पर चमकता है। वो प्रकाश यीशु मसीह का, उस सन का प्रकाश आपको तेजस्वी बनाता है। उसका प्रकाश आपको दूसरों से अलग दिखाता है। उसका प्रकाश आपको विजय की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। आप पर सन का प्रकाश है, यीशु मसीह का प्रकाश आप पर है, यीशु मसीह का। जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देता है ना, जिस समय वो आपको आशीषित करता है, तो वो उस आशीष को देने के बाद उस आशीष की रक्षा भी करता है। वो आपको आशीष देकर आपसे दूर नहीं चला जाता, या फिर आशीष देकर वो भूल नहीं जाता कि मैंने अपने लोगों को आशीष दी है। वो जो आपको आशीष देता है, आशीष देने के बाद उस आशीष की रखवाली करता है, उसे वो बनाए रखता है, उस आशीष को वो सुरक्षित रखता है। वो आपके परिवार को, आपके विवाह को, आपके बच्चों को, आपकी सेहत को, आपकी आर्थिक स्थिति को भी वो आशीष देता है। वो रुकता नहीं है, वो लगातार देखभाल करता रहता है। वो लगातार आपकी रक्षा करता है, आपकी देखभाल करता है। और आगे जब आप इसी वचन को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि आपके वंश में भी वो आशीष को पूरा करता है। सिर्फ वो आशीष आप तक नहीं होती, आपके द्वारा वो आशीष आपके वंश तक जा रही होती है। आपके बच्चे जो आपने आशीष पाई है, उससे उन बच्चों का जीवन भी बदलता है। आगे उनके बच्चों का जीवन, आगे उनके बच्चों का जीवन भी परमेश्वर के अनुग्रह से भरा रहता है। सच में वो लगातार अपने लोगों पर, वो लगातार अपनी प्रजा की ओर अपना अनुग्रह से भरा हाथ जो है ना वो बढ़ाए रखता है। और ये जो आशीष जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस आशीष को शैतान भी हमसे छीन नहीं सकता। हम अपने हाथों से चाहे हार मानकर बैठ जाएं, अपने मन से हम हार को स्वीकार कर ले, वो बात अलग है, पर शैतान उस आशीष को छीन नहीं सकता। हमें लगता है कि शैतान उन आशीषों को हमसे छीनने के लिए आया है। बिल्कुल गलत सोच है। वो आशीषों को छीनने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ हमें डराने के लिए आया है कि मैं छीन लूंगा, मैं छीन लूंगा, मैं डराऊंगा। और हम क्या करते हैं? उसकी डर की आवाज सुनकर हम हार कर बैठ जाते हैं। सच में आपको हारने की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है। वो शैतान आपकी आशीष को चुरा नहीं सकता। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, जो आशीष आपके द्वारा आपके बच्चों के जीवन में आएगी, शैतान उसे चुरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उस आशीष की रक्षा आपके साथ में रहकर करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह नबी अध्याय 60 की 1 में कहता है कि उठ,
प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। सोना बंद कर, उठ प्रकाशमान हो, आत्मा में उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। सच में आपके जीवन की परेशानियां आपको मिटा नहीं पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है। आप पर वो बीमारी आपको खत्म नहीं कर पाएगी, वो डर आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है। वो दुर्घटना आपको क्यों नहीं छू सकी? एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट क्यों आपको छू नहीं सका? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है। आप मुश्किलों में, दुखों में अभी तक कैसे खड़े रह सके? उसका कारण क्योंकि वो परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमक रहा है, आप पर। और वो परमेश्वर के मुख का प्रकाश जो आप पर चमक रहा है, वही प्रकाश आपको मुश्किलों में भी खड़े होने की सामर्थ्य दे रहा था। इसीलिए अब और निराश मत होइए, अब और ज्यादा मत डरिए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको अलग बना रहे हैं, वो आपको आगे लेकर जाएंगे और वो ही आपको ऊंचा उठाएंगे, वो ही आपको सफल बनाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है, और ये वादा परमेश्वर ने अपनी प्रजा से किया है, उस प्रजा से जिसका प्रकाश चमक रहा है, उनके मुंह पर चमक रहा है। परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम आशीषित हो। आइए एक बार अपने आप से कहें हम कि मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। याद रखिए, हमारे मुंह के शब्द हमें परमेश्वर की आशीषों से और बढ़ते हैं। आइए हम दूसरी बातों को 2 मिनट के लिए बंद कर कर सच में अपने आप से कहें कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर के मुख का प्रकाश मुझ पर चमक रहा है। मेरा परमेश्वर मेरी तरफ देखकर कह रहा है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आइए एक बार अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे पीछे हम प्रार्थना करते हुए चलें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका मुख हम पर चमक रहा है, आपका प्रकाश हम पर चमक रहा है। पिता परमेश्वर, हमारी कमजोरी में आप हमारी ताकत बनिए, हमारी निराशा में आप हमारी आशा बनिए। हमें आत्मा में उठाइए और हमें विश्वास में बढ़ाइए, ताकि प्रभु हम आपके अनुग्रह से अपनी मुश्किलों को ना देखते हुए, आपके वायदों को याद करते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जा सकें। प्रभु आप हमारा स्तोत्र हैं, यीशु मसीह आप मेरा स्तोत्र हैं, पवित्र आत्मा आप मेरा स्तोत्र हैं। मुझे विश्वास है कि अब आपका प्रकाश आ गया है और आपका तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। इसीलिए प्रभु मैं आपसे नहीं डरूंगा, मैं मुश्किल से लड़ूंगा, यीशु के साथ लड़ूंगा, वचनों को पढ़ता हुआ लड़ूंगा, प्रार्थना करता हुआ लड़ूंगा, आज्ञा पर चलता हुआ लड़ूंगा। और मुझे विश्वास है जो आपका प्रकाश मेरे ऊपर है वही मुझे विजय बनाएगा। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। You
विश्वास है कि प्रभु हमारी ये जीवन की परेशानियां हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि आपके मुख का प्रकाश हम पर चमक रहा है। हमारा विश्वास है कि ये हमारी बीमारी हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि आपके मुख का प्रकाश हम पर चमक रहा है। हमारा विश्वास है कि प्रभु बड़ी से बड़ी परेशानी भी हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि आपके मुख का प्रकाश हम पर चमक रहा है। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए कि आज जैसी जीत की घोषणा हम कर रहे हैं, इस पूरे हफ्ते हम प्रभु जी वैसे ही जीत की घोषणा करते आगे बढ़ सके। प्रभु हमारे मुख पर जो प्रभु जी आपने अपने मुख का प्रकाश चमकाया, प्रभु उसके लिए धन्यवाद। प्रभु पिता परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि प्रभु अब से और ज्यादा अपने मन में आपका भय और आदर करता हुआ आगे बढ़ सके। और प्रभु इस लेंट के समय में मेरी मदद कीजिए कि प्रभु समय निकालकर वचनों को मैं पढ़ सकूं, वचनों को मैं सुन सकूं, मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं, गुप्त में भी प्रार्थना कर सकूं, सबके साथ में मिलकर भी मैं प्रार्थना कर सकूं। और प्रभु शरीर मेरा बहुत कमजोर है, पर मदद कीजिए इस लेंट के समय में दिन के 24 घंटे तो नहीं प्रभु, कम से कम भी एक पल का उपवास रखने की मुझे ताकत दीजिए प्रभु। और प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि प्रभु इस लेंट के समय में जो चीजें मुझे बहुत पसंद है, मेरा हैंडफोन, मेरा मोबाइल, मेरा फोन, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरी गेम, प्रभु उन सबको मैं छोड़ सकूं। प्रभु यदि कोई हम में से कोई ऐसा है जो सिगरेट पीता हो या शराब पीता हो, प्रभु मदद कीजिए कि इस लेंट के समय में प्रभु जी हमें शक्ति दीजिए कि हम उस बुराई को भी छोड़ सके प्रभु। और सच में इस लेंट के समय में हम सिर्फ आप पर अपना ध्यान रख सके, सिर्फ आपके वचनों पर अपना ध्यान रख सके। जो परिवार आपने मुझे दिया है प्रभु, उस परिवार के साथ में मिलकर आपकी महिमा और आराधना करते चल सके प्रभु। पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैं घटी में नहीं हूं, मुझे विश्वास है कि आपके मुख का प्रकाश मुझ पर चमक रहा है। इसलिए इस समय मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने खड़ा हूं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। इस हफ्ते भी हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि इस हफ्ते भी हम प्रभु आपके साथ में रहकर हरी हरी चढ़ाइयों में चल सके। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर हमारे प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे पर